चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि आईटी में कुछ रिवर्सल का संकेत कल मिल गया, ठीक है? और क्यों मिला, क्या मिला, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईटी का जो गिरावट चल रहा था इतने समय से, ये खत्म हुआ कि अभी और कुछ बचा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कल आईटी सेक्टर में कोफोर्स का रिजल्ट जो आया था, उससे भाई उसके स्टॉक में तो कमाल हो गया। 9.5% की तेज़ी, ठीक है? तो इनका जो मुनाफ़ा है ना, वो शानदार दर्ज किया गया। अब जिससे क्या है कि आईटी सेक्टर पे जो सेंटीमेंट खराब था ना, वो पॉजिटिव होने का संकेत मिला है। सही बात है भाई, एक दिन में 10% भागेगा तो पॉजिटिव क्या है, एकदम फुल टॉस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो क्वार्टर 3 के मुकाबला में जो इनका नेट प्रॉफिट था, वो 145% बढ़कर आया, जो कि 612 करोड़ हो गया। और पिछले साल के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के मुकाबला 134% का ग्रोथ रही है, तो पिछले साल से। तो क्वार्टर दर क्वार्टर तो 145% और पिछले साल से 134%। तो इस प्रकार का जो ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ निकल के आया, उसका परिणाम है कि 10% भागा हुआ है। साथ में रेवेन्यू भी 30% की ज़बरदस्त बढ़त देखी गई, 4,450 करोड़। डॉलर टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ जो था काफ़ी मजबूत रही। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक था, खराब नहीं था और बड़ा सुधार है और यह 16.6% पर पहुंच गया है, जो अब तक सबसे ऊंचे स्तर में से एक है। तो कुल मिला के ये बढ़िया रहा इसका, कोफोर्स का। इसका ऑर्डर बुक भी बढ़िया रहा, वही हम कल देख रहे थे, तो हम कल वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा शरीर हल्का सा अस्वस्थ था है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए। तो मतलब बढ़िया है हर दृष्टि से इसका। कोई भी अभी फिलहाल तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये बड़ा शानदार रिजल्ट आया और इसका बेनिफिट आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि मजबूत डील्स और एआई आधारित बेहतर कार्य क्षमता की वजह से मैनेजमेंट भविष्य के लिए काफी बुलिश दिख रहा है। बस अभी तक सब आईटी वाले भविष्य को लेके आउटलुक जो था डरे हुए, सहमे हुए, और ये भाई साहब फुल टॉस बुलिश नजर आ रहा है। चलो जी, अच्छी बात है। तो क्या सर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें? अरे ना भाई ना। ओ हो, बहुत अच्छा है। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि अच्छा नहीं है भैया। हम भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें? क्या कोई जल्दबाजी है क्या? हैं? बहुत जल्दबाजी है तब तो कर ही दीजिए। हम लोग देखिए, आपको लगता है कि एक स्टॉक आपका बेड़ा पार कर देगा, सही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कौन-सा स्टॉक होगा वो आपको भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? क्या? कौन-सा स्टॉक होगा वो आपको भी नहीं पता है। इसीलिए हम लोग को तो ग्रुप पे भरोसा है, समाज पे भरोसा है, परिवार पे भरोसा है। ठीक है? इसीलिए देखते होंगे शादी-ब्याह करने जाता है आदमी, तो आदमी थोड़ी देखता है, लड़का को थोड़ी देखता है, लड़का को तो बहुत बाद में देखता है, पहले देखता है घर-परिवार। हैं? कैसा है जी? परिवार ठीक है? आखिर बेटी दीजिएगा तो परिवार नहीं देखिएगा? परिवार देखिएगा, उसका थोड़ा खानदान देखिएगा। तब जाके लड़का को देखिएगा कि लड़का कौन चीज़ कर रहा है, जॉब कर रहा है? अच्छा, जॉब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले तो उसका परिवार ना देखेगा। तो स्टॉक अच्छा है, बहुत बढ़िया है और आईटी सेक्टर से आया है और आईटी सेक्टर ऑलरेडी गिरा हुआ है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। इससे अच्छा और क्या बोल सकते हैं? इतना टाइम हम लोग को वेस्ट मतलब इसमें रखा है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। पोजीशन लॉट के साइज़ का ही बनाना है, डिसिप्लिन से ही बनाना है, ऐसा नहीं कि पूरा ओवरलोड कर लेना है। बस मजबूती के साथ अपना बने रहना है। तो अब इसमें देखिए कुफोर्स जो है 4.56 वेटेज रखा है। बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन 4.5% का वेटेज है, तो इस बार हमको लगता है कि इसके वेटेज में भी चेंजिंग होगा। ऐसा मेरा अनुमान है। अब होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये जो मिड कैप आईटी है ना, इसमें पोजीशन बढ़ाया था। 500 में ना, मतलब क्या है ना, आईटी में लार्ज कैप में पोजीशन कम किया है। मिड कैप आईटी में पोजीशन ठीक रखा है और मिड कैप आईटी का ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ईटीएफ है जो मिड कैप आईटी को कवर करता है। आईटी सेक्टर को कवर करता है। तो चलिए मिड कैप का रहता तो बढ़िया रहता, फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है। हम तो बस यही चाहेंगे कि जो भी म्यूचुअल फंड तक अगर आवाज पहुंचती है, तो एक कोरिया और जापान का भी टेक का कवर कर लीजिए, जो भी है वहाँ का है, तो मन में ना बड़ा कशिश रहता है। थोड़ा सा हो जाए ना तो ठीक ही रहेगा, समझ गए? तो, तो अच्छी बात है इसको लेके। तो यहाँ पर ही आईटी को देखिए, तो आईटी अभी अपने जगह पे है और बहुत मौका दिया आईटी, भर भर के मौका दिया, गिर के मौका दिया, चढ़ के फिर गिर के मौका दिया। अभी भी किसी ने इसको नहीं लिया है, तो अब तो भाई साहब साक्षात भोले बाबा महाकाल आपको प्रकट होके बोलेंगे कि बच्चा ले लो, तभी आपको ध्यान में आएगा। मतलब हर बार मौका दिया है, गिर गिर के मौका दिया है, सबको लेने का मौका दिया, किसी को छोड़ा नहीं।
अब यही है कि जो समझ नहीं पाए, जिनको लगेगा कि अरे सर इसमें हम फँस जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, तो क्या हो गया? कहीं न कहीं तो ज़िंदगी में फँसना तो पड़ेगा, क्योंकि फँसिएगा तभी आपका दम का पता चलेगा, समझे? जब तक फँसबे नहीं करिएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि आप में कितना दम है? वही चीज़ है। तो यहाँ पर ही आपको जो सपोर्ट निकल के जो आया हुआ है, वो पिछला ही सपोर्ट है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया, यही सपोर्ट। जो लो था 31.25 का फाइनल है। अब आज जो पहला जो हो जाएगा वो इस जगह में थोड़ा-सा 33 के रेंज में हल्का-सा रेजिस्टेंट लेगा। ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा यहाँ 35 तक भी जा सकता है डूम से। हाँ, ऐसा कोई नहीं, बहुत हो गया। और ये डब्लू पैटर्न मान सकता है आदमी, बट क्या है कि ऊपर में कहीं भी एरिया बराबर नहीं है ना? अब वही उसको वीकली में जाके देखेंगे तो अलग बात हो जाएगा, हमको नहीं उतना ध्यान आता है चार्ट में। चार्ट में भी तो कई टाइम फ्रेम में देखा जाता है ना, जिससे कि उनको पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये वीकली में अगर आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत मतलब लगेगा कि हाँ भाई डब्लू पैटर्न बना रहा है ना? तो डब्लू पैटर्न का एक खासियत है कि इसका लेफ्ट वाला जो फ्लैंक है ना, राइट वाला फ्लैंक से डाउन रहना चाहिए। तो ये लेफ्ट वाला का यहाँ का लो है और राइट वाला का यहाँ का लो है, यहाँ का। तो ये कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा डब्लू पैटर्न का भी बन चुका है ना? तो अब आप देख सकते हैं, तो ये पैटर्न का जो समाप्ति है या ये पैटर्न का जो है वो सीधा इस जगह 41 नहीं 44 के पास ये पैटर्न पूरी कंप्लीट हो गई। नहीं तो मतलब इतना और इतना एटलीस्ट 40 तो दिख ही रहा है, 40, 38, 39 तो दिख ही रहा है। तो ये डब्लू पैटर्न हो चुका है, ये 1 वीक में, है ना? बाकी ये डेली में तो ठीक ही है, डेली का तो हिसाब अलग है। 1 वीक में मैंने बताया कि ये थोड़ा-सा डब्लू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इसका ऊपर में भी जो थुथना है एके हो गया है। हालाँकि ये थोड़ा डिफरेंस होगा, ये एक हो गया है, तो इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। बाकी बाइंग भी ठीक ही आया हुआ है इसमें, है ना? तो ये एक पॉजिटिव संकेत तो लग रहा है। कोफोर्स का जो रिजल्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा देके एक सेंटीमेंट बना के दे दिया है ना? जो कि इसको बढ़िया पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ बाइंग साइंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कि खाली ऐसी खाली बिल्ली चल रहा है। तो यहाँ IT20 का जब हम देखते हैं कि कितना बाइंग हुआ है, तो इसमें सेंस में लो अभी रिसेंट का दिखा रहा है 31.98, है ना? और बाइंग भी ठीक ही हुआ है, ऐसा नहीं है, कल खराब नहीं हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो 43 का है और 44.62 का है, तो ठीक है, खराब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा बाइंग भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। अब हम थोड़ा-सा इसका एडीआर चेक कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि आपको ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि कैसा चला है। तो जब एडीआर आप देखने गए, तो वहाँ आपको दिख रहा है कि इन्फोसिस बढ़िया है। इन्फोसिस देखिए 1.44, तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। और आपका पोजीशन है तो होल्ड रखिए, नहीं है तो अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैं बाइंग और सेलिंग का तो कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बस मैं ये कहता हूँ कि आराम, अभी जब लग ही गया है, जब ओखली में सर डालिए दिए हैं, तो मूसल से कुंची डरना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिए? हाँ, जिसमें ऐसे नहीं ओखली होता है, अब इसके अंदर धान जब डालिए दिए हैं, धान है तो ऊपर में एक डंडा रहता है, तो अब इससे डरना क्या है? कूटने दीजिए। तो जब वेट करिए लिए हैं, 5-10%, 10-12% प्रॉफिट छोड़िए दिए हैं, अब फिर डर के क्या? अब तो बिंदास होके डटे रहना है सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।